वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवानुल्लाह और आज की जो हमारी लेक्चर होगी वो है टेंस। टेंस है क्या, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। टेंस से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक डिफिनीशंस, उसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आज की जो हमारी लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इंग्लिश में या किसी भी ज़ुबान में जब तक आपको टेंसेस ना आ रहा हो तब तक किसी भी ज़ुबान को या इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश की स्पीकिंग करना मुश्किल होगी। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़माना। इसकी ओरिजिन पढ़ना है हम लोगों ने, डिफिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम लोगों ने ओरिजिन पढ़ना है। The word tense has taken from the Latin word tempus, which means time, period or age. इसकी ओरिजिन, ये लफ्ज टेंस का लफ्ज लिया गया कहाँ से? हमारे पास टेंस का लफ्ज एक लातिनी जुबान, लैटिन मीन्स लातिनी जुबान से लिया गया है। वो लफ्ज है टेम्पस, जिसके मीनिंग है टाइम, एज और पीरियड। यहाँ पे हमें वक्त के बारे में, एज के बारे में या दौरानिया के बारे में बताते हैं। इसके बाद है हम टेंस की तरफ जाएंगे, टेंस की डिफिनेशन की तरफ जाएंगे। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेंस इज डिफाइंड एज एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब that is used to show the time of the action or state which is expressed by a word. सिंपली टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं? टेंस जो है ना, या जमाना जो है ना, हमें ये बताता है कि किसी एक वक्त पे कौन सा एक्शन हो रहा है, या कोई भी स्टेट, किसी भी हालत के बारे में हमें बताते हैं कि ये हुआ कैसे, कब हुआ, किस दौरान ये में हुआ। तो इसे क्या कहा जाता है? टेंस यानी जमाना कहा जाता है। फिर है हमारे पास, मैंने लिखा हुआ है, देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। अगर कोई भी सवाल पूछे आपसे कि हाउ मेनी मेन ब्रांचेस ऑफ टेंस, तो टेंस जो है ना वो 3 मेन ब्रांचेस पे मुश्तमिल है। जैसे प्रेजेंट जो अभी मौजूद है, मैं बात कर रहा हूं, सही है, पास्ट गुजरा हुआ, कल, और फ्यूचर आने वाला। तो इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, माजी, आल और मुस्तकबिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस फिर जो है ना मजीद 4 सब ब्रांचेस पे डिवाइड हो चुका है। जो फर्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो है ना वो फिर सब ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह हमारे पास पास्ट भी इसी तरह डिवाइड हो चुका है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर अगर हम आ जाए फ्यूचर की, मुस्तकबिल के बारे में, तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर दूसरी बात है, टेंस हम लोग पढ़ते क्यों है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेंस? व्हाई वी आर स्टडिंग, व्हाई वी आर लर्निंग, व्हाई वी आर ज्वाइनिंग अकेडमी टू लर्न द टेंस। इसकी जो मेन पर्पस है टेंस की, जब तक टेंसेस आप लोगों को ना आ रहा हो तब इंग्लिश की स्पीकिंग करना काफी मुश्किल है। अगर फिर भी आप इस चीज की एबल थे इंग्लिश स्पीकिंग के, लेकिन आपकी जो वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, वो क्या होंगे? करेक्ट नहीं होंगे विद टेंसेस। टेंसेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ग्रामर, वेदर दैट इज पश्तो, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन, जो भी हो। तो हम लोग इंशाल्लाह कल स्टार्ट लेंगे। पहला टेंस वो है हमारे पास
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है, ये इस्तेमाल किस लिए होते हैं, इसके वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड, बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम बनाएंगे। होप दैट आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो आप लोग कमेंट में कमेंट दे के, कमेंट लिख के मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आप लोगों को वक्त पे ही आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।